देश भर में बड़े उल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह सहित मस्जिदों में की नमाज अदा। देश दुनिया में अमन अमान और भाईचारे की मांगी दुआ। गुरुवार को देश दुनिया में ईद उल फितर का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में नमाज अदा की गई, तो वहीं जन्नती दरवाजा भी खोला गया, जिसमें से जायरीनों ने गुजरकर ख्वाजा के आस्थाने में विशेष दुआ की। वहीं केसरगंज ईदगाह में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और नमाज के बाद ईदगाह के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों व सभी धर्म के लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। इस दौरान दरगाह दीवान के साहिबजादे नसीरुद्दीन चिश्ती ने देश भर के लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इल्तिजा की कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र का विशेष पर्व आ रहा है, लिहाजा सभी बढ़ चढ़कर एक अच्छी और मजबूत सरकार को चुनने के लिए अपना वोट दें। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली सहित अनेक राजनीतिज्ञों ने सभी धर्म के लोगों को आपसी भाईचारा कायम रखने और सभी त्योहार मिलजुल कर मनाने की अपील के साथ ईद की मुबारकबाद पेश की। दूसरी ओर अजमेर शरीफ दरगाह में गम और सादगी से ईद मनाई गई। दरगाह की शाहजहानी मस्जिद से ईद की नमाज अदा करने के बाद सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। इस मौके पर फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के हक में दुआ मांगी गई। इजरायली हमलों में गाजा में बेकसूर मासूम बच्चों की शहादत पर अजमेर दरगाह में खुसूसी दुआ हुई। अकीदतमंदों की उम्मीद है कि जल्द ही इजरायली जुल्म से गाजा की आवाम को निजात मिलेगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत नाजिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर में ईद की नमाज अदा करी। ईद की नमाज अदा करने के बाद में तमाम मुसलमानों ने अल्लाह की बारगाह के अंदर में दुआ करी कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, अपने महबूब के सदक़े में, अहले बैत पंजतन के सदक़े में, मौला करीम के सदक़े के अंदर में, गाज़ा के अंदर में, फ़लस्तीन के अंदर में जो मुसलमानों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर में जुल्म हो रहा है, उनकी अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े के अंदर गैब से मदद फरमा और उनकी मदद फरमा। तो उस ज़माने उस वजह से सादगी से ईद मनाई जा रही है सब जगह, और सब जगह दुआएं की गई हैं, इल्ला चंद मसाजिद के, जैसे हमारे यहाँ भी एक है, उन्होंने गज़ा के लिए जो दुआ नहीं करी। बहरहाल मगर हर जगह दुआ हो रही है उनके लिए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है उनको नेस्त नाबूद करे। और गरीब नवाज से दरबार से यही पैगाम है कि पूरी दुनिया में अमन हो, भाईचारा हो, प्यार हो, और जिस तरह से मस्जिद अक़सा में और गज़ा में जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, चाहे वह कोई भी कर रहा हो। और इसी पैगाम के साथ चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों की यही पैगाम हमेशा रहा है, आज भी यही है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक यही रहेगा कि प्यार मोहब्बत के साथ, इंसानी भाईचारे के साथ, सोशल जस्टिस के साथ ज़िंदगी को गुजारा जाए और इसी तरह से आगे तरक्की की जाए इंसानियत की। बाखिर दावा खाना होती है और जमात के बाद तमाम आलम इस्लाम की दुआ की गई और बिलखुसूस फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकार गई नवाज़ के सदक़े रफ़ैल में उनके वसीले से तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाएँ, जान और माल की उनके ऊपर रहम फरमाएँ और तमाम आलम इस्लाम के ऊपर रहम और करम की नज़र अता फरमाएँ। जिससे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा, मोहब्बत, इत्तेफ़ाक़ अता फरमाएँ। हम यही दुआ करते हैं सरकार गई नवाज़ दरबार से, गई नवाज़ आप सबको खुश और आबाद रखे, सलामत रखे। आप सबको ईद उल फितर के बहुत मुबारकबाद हो। दरबार गई नवाज़ से सैयद अहमद चिश्ती रफ़ी रखी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आज ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में ईद मुबारक का ये ख़ास दिन है। इस ख़ास दिन के अंदर हमने एक सादगी के हिसाब से ईद मनाई गई। फ़िलिस्तीन के लिए दुआ की गई। मुल्क के अंदर अमन, शांति और पैगाम का जो संदेश ख्वाजा साहब के दरबार से जाता था, उसी तरह से हमने दुआओं में शामिल करके सबके लिए दुआएं की कि गरीब नवाज़ के दरबार के अंदर जितने भी यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, सबकी अपनी अपनी एक अकीदत होती है, अपनी अपनी आस्था होती है गरीब नवाज़ के दरबार से। और जितना भी जो भी माहौल चलता रहता है पूरी दुनिया के अंदर, ये माहौल को देख करके हमको बड़ी तकलीफ़ होती है। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में दूर दूर से जब यहाँ पे चाहने वाले आते हैं, गरीब नवाज़ से आके गिड़गिड़ा के फरियादें करते हैं। और ये हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान में जितने भी ख्वाजा साहब के चाहने वाले हैं दूर दूर से परेशान हाल हैं। इस मौके पर सभी के लिए दुआएँ की गई कि गरीब नवाज़ के दरबार के अंदर जितने भी चाहने वाले आ रहे हैं दूर दूर से, उनकी सबकी मुरादें पूरी हों, उनको खुशहाली मिले और देश में अमन शांति का पैगाम ख्वाजा साहब ने जो फैलाया वो हमेशा परचम फैलता रहे। खुशहाली देश और प्रदेश में बनी रहे और ऐसे ही हम त्यौहार मनाते रहें और भाईचारे को कायम करते रहें। ईद के पवित्र
यह त्यौहार के ऊपर सब मुस्लिम भाइयों को मैं अंतरात्मा से जो ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला परवरदिगार जो देश में शांति कायम करे, भाईचारा रहे और हम सब मिल कर के भारत की प्रगति में हिस्सा ले सकें। धन्यवाद। सबको बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे रमज़ान का जो महीना ख़त्म हो और आज ईद है, हम सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस तरह से जिस तरह से भारत देश में हमेशा से रहा है, सब लोग सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं और ये भाईचारा प्रेम हमेशा बना रहे, जिससे कि देश अमन चैन की तरफ रहे और उन्नति की तरफ बढ़ता रहे। हम लोग यही दुआ करें। तमाम देशवासियों को और जहाँ जहाँ आपके ज़रिए ये मेरा मैसेज जा रहा है, तमाम लोगों को पूरे देश को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी परंपरा रही है कि तमाम मज़हब के लोग मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं और शरीक होते हैं और मिलजुल के मनाते हैं। अभी हाल ही में नवरात्रि शुरू हुए हैं, कल चेटी चंद का त्यौहार मनाया गया और आज ईद उल फितर का त्यौहार है। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है और ये खूबसूरती आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि ऐसे लोग एक दूसरे के त्यौहारों में एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। ये हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की ताकत को और मजबूत करने के लिए अब हम आने वाले दिनों में लोकतंत्र का महापर्व मनाने जा रहे हैं। तो मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि लगभग 100 करोड़ की आबादी बिना भय और निष्पक्ष रूप से अपने मतों का उपयोग करने जा रही है और पूरा देश हमारी तरफ नजरें लगा के बैठा है। हमारा लोकतंत्र महान लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को महान कायम रखने के लिए पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, विशेष तौर से जो इस बार पहली बार वोट डालेंगे उनको मुबारकबाद भी देता हूं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अच्छी सरकार चुनें, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनें, देश को मजबूत करने के लिए, खुद के राज्य को मजबूत करने के लिए और पूरी दुनिया के अंदर अपने देश की छवि सुधारने के लिए।